नमस्कार, मैं डॉक्टर भरत मीना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की कक्षा है बीए पार्ट सेकेंड ईयर। टॉपिक है भारत की संसद। विद्यार्थियों, हमने अब तक की कक्षाओं में भारत की संसद के दो सदनों लोकसभा और राज्यसभा का अध्ययन किया। आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि कानून निर्माण कैसे होता है। भारत की संसद कानून का निर्माण कैसे करती है, क्योंकि संसद का प्रमुख काम ही कानून का निर्माण है, विधेयकों का निर्माण करना है। तो ये कौन सी प्रक्रिया के तहत विधेयक बनते हैं, कानून निर्माण की प्रक्रिया क्या है, आज की कक्षा में इस बात का हम अध्ययन करेंगे। कानून निर्माण के लिए किसी भी प्रस्ताव या विधेयक को कई चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। दो प्रकार के विधेयक होते हैं, एक सरकारी विधेयक और एक गैर सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक साधारण विधेयक और दूसरा वित्त विधेयक। दोनों कानून निर्माण की प्रक्रिया में थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, तो इसको हमको जानने की कोशिश करनी है आज की कक्षा में। साधारण विधेयकों की जहां तक बात है, तो साधारण विधेयक जो है वो उसको 3 चरणों से होकर सदन से गुजरना पड़ता है। पहला चरण जो होता है वो प्रस्तावना या प्रथम वाचन का चरण होता है। इसमें विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, ये इसलिए प्रस्तुतिकरण वाला चरण है। यदि वह सरकारी विधेयक है तो सरकारी पक्ष की ओर से वो प्रस्तुत किया जाएगा और अध्यक्ष की अनुमति से उसे प्रस्तुत करने से पूर्व जो है अध्यक्ष की अनुमति ली जाती है और उसको गजट नोटिफिकेशन उसका किया जाता है। अगर वो गैर सरकारी विधेयक है तो गैर सरकारी सदस्य द्वारा या किसी सामान्य सदस्य के लोकसभा संसद सदस्य के द्वारा उसको प्रस्तावित किया जाता है और प्रस्तावित करने से पूर्व जो है अध्यक्ष को 1 महीने पूर्व सूचना इस बाबत देनी होती है। इसके लिए दिन समय निश्चित किया जाता है और तत्पश्चात जो है विधेयक के उद्देश्य और कारणों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। तो प्रथम वाचन में विधेयक का विरोध भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर विरोध है तो मतदान करवाने की व्यवस्था होती है और तो ये जो है चरण जो है पूरा प्रथम वाचन या प्रथम चरण कहलाता है, जिसमें विधेयक का प्रस्तुतिकरण ही होता है। हालांकि इस प्रस्तुतिकरण के समय में ही सदस्य विरोध कर सकते हैं और अगर विरोध होता है तो फिर मतदान की व्यवस्था प्रथम चरण में होती है। जहां तक द्वितीय चरण की बात है, जिसको हम द्वितीय वाचन बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी विधेयक को कानून बनाने की प्रक्रिया के दौरान। ये यहाँ जो है वास्तविक अग्नि परीक्षा हमको देखने को मिलती है, जिसमें विधेयक के प्रत्येक शब्द उद्देश्य का विस्तार से उस पर विचार विमर्श किया जाता है। विधेयक की प्रतियां सदन के सभी सदस्यों में बांटी जाती हैं और अति महत्वपूर्ण विधेयक पर अध्यक्ष की आज्ञा से तुरंत विचार विमर्श प्रारंभ हो जाता है तथा अध्यक्ष अन्य जो विकल्प हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना, जनमत के लिए प्रसारित करना, राज्यसभा की सहमति से दोनों सदनों की प्रवर समिति को सौंपना। ये द्वितीय वाचन या द्वितीय चरण के तहत ये काम होते हैं। कुछ विधेयक जो है समिति स्तर से भी गुजरते हैं। यदि सदन विधेयक को प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं तो फिर समिति गठित की जाती है, जिसमें प्रस्तावक के अतिरिक्त अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त सभापति और सदस्य होते हैं। तो इस स्तर पर विधेयक के विभिन्न पक्षों का गहन विवेचन किया जाता है और उसके पश्चात ही प्रतिवेदन को सदन को भेज दिया जाता है। प्रतिवेदन स्तर में विधेयक को समिति का सभापति या सदस्य प्रस्तुत करता है। इस समिति के प्रतिवेदन के साथ विधेयक पर विचार विमर्श किया जाता है। प्रवर समिति के पास जो है संयुक्त समिति के पास उस विचार के लिए भेजा जा सकता है। तो ये समिति के स्तर पर जो है ये विधेयक गुजरता है। इसके बाद में फिर तृतीय वाचन की बारी आती है। हालांकि तृतीय वाचन से पहले भी जो है द्वितीय वाचन के अंदर मतदान, अगर मतभेद है तो मतदान करवाया जा सकता है। मतदान में अगर बहुमत है तो फिर तृतीय वाचन की स्थिति आएगी। अगर वो मतदान की प्रक्रिया के तहत ही अगर बहुमत नहीं है तो फिर वो विधेयक आगे नहीं बढ़ेगा। तृतीय वाचन जो है वो अंतिम चरण है किसी भी विधेयक की प्रक्रिया का।
यहाँ विधेयक के सामान्य सिद्धांत और भाषा संबंधी जो त्रुटियां रह गई हैं उनमें सुधार किया जाता है और प्रस्तावक द्वारा विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखा जाता है और विधेयक पर मतदान करवाया जाता है। अगर मतदान में वो विधेयक पारित हो गया तो वो आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, अन्यथा वो यह प्रक्रिया यहीं खत्म हो जाती है। तो उपयुक्त जो चरण है 3, प्रथम वाचन, तृतीय वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन, ये 3 चरण किसी भी विधेयक जो है उससे गुजरने पड़ते हैं। प्रथम वाचन में जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है, उसकी प्रस्तावना होती है इसके अंदर। द्वितीय वाचन के अंदर वो जो है उसकी एक एक बारीकियों का अवलोकन किया जाता है, उस पर विचार विमर्श किया जाता है और इस नाते विभिन्न विशेषज्ञों की समिति को भी वो विधेयक सौंपा जा सकता है। तृतीय वाचन के अंदर उसकी भाषाई और तकनीकी शब्दावलियों की त्रुटियों का सुधार किया जाता है और उसको अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद इन 3 चरणों से गुजरने के बाद ही विधेयक को जो है कानून बनने के लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति है कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं, अपने सुझाव और परामर्श के साथ में पुनः सदन को भेज सकते हैं। इस स्थिति में अगर राष्ट्रपति ने विधेयक को पुनः सदन को भेज दिया है तो वापस जो है विधेयक उन्हीं चरणों से होकर गुजरेगा। लेकिन संविधान में स्थिति यह है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को सदन को वापस भेज दिया है और सदन ने उस विधेयक को संशोधन के साथ में यथास्थिति के साथ में दोबारा अगर राष्ट्रपति को हस्ताक्षर के लिए भेज दिया है तो राष्ट्रपति फिर उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये एक स्थिति किसी भी विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया के तहत भारत की संसद अपनाती है। लेकिन यहाँ ये बात याद रखना है कि ये जो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन की जो प्रक्रिया है, ये एक सदन से गुजरने के बाद में फिर यही प्रक्रिया राज्यसभा दूसरे सदन में भी विधेयक को गुजर, अगर ये प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन लोकसभा में हुआ है तो और लोकसभा में वो पारित हो गया है तो फिर इसी प्रक्रिया से विधेयक को राज्यसभा से गुजरना पड़ेगा। वहां भी प्रथम वाचन, तृतीय वाचन से वो गुजरेगा। दोनों सदनों में पारित होने के बाद ही विधेयक को फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भेजा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सदन ने पारित कर दिया और सीधा ही राष्ट्रपति को भेज दिया, ऐसा नहीं है। अगर राज्यसभा में ये पहल हुई है तो राज्यसभा से प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होंगे, उसके बाद वो लोकसभा के पास आएगा, लोकसभा भी इन 3 चरणों से उस विधेयक को गुजारेगी और पारित हो जाएगा तो फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर पहले वो लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है तो लोकसभा में वो 3 वाचन होंगे, वहां वो पारित हो जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा, वहां भी वो 3 वाचन होंगे और अगर वहां पारित हो गया तो फिर राष्ट्रपति के पास वो विधेयक आता है और वहां उसके बाद हस्ताक्षर के बाद ही वो कानून बनता है। तो ये विधि निर्माण की प्रक्रिया भारत के अंदर अपनाई गई है। अब एक इस संबंध में जो है धन विधेयक और वित्त विधेयक का एक मसला भी है जिसकी प्रक्रिया में थोड़ी भिन्नता है। राज्यसभा और लोकसभा में उसकी शक्तियों को लेकर भी उसमें एक अंतर है, उसका अध्ययन हम कल की कक्षा में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।